Hello, Assalamu alaikum. How are you all? Welcome to Nukta Spotlight. You guys know Nukta Spotlight is a show super close to my heart, our heart, Nukta's heart. एक ऐसा शो है जहाँ पे we're going to give spotlight to important causes, important discussions. ऐसी ही एक बहुत ही important और मैं कहूँगी थोड़ी सी ignored topic है of mental health. एक organization है, I've been hearing about them for a while. They're doing really good work in the area of mental health and not just for the privileged but for the underprivileged as well. ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, बहुत ही खूबसूरत नाम है, तस्कीन, विच बेसिकली मीन्स सुकून देना और टू कम्फर्ट. एंड इससे बेहतर है क्या, किसी को सुकून दे दें आप ज़िंदगी में, इससे बेहतर और क्या है. And honestly, I'm really, really honored and obliged that we have the founder of Taskeen with us, Taha Sabri. Assalamu alaikum, Taha. How are you? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र. कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र. डॉक्टर हैं? कहते तो यही हैं. कहाँ से पढ़ा है? मैंने आगा खान से ग्रेजुएट किया है, आगा खान यूनिवर्सिटी से. प्रैक्टिस नहीं कर रहे? क्लिनिकली प्रैक्टिस नहीं कर रहा. हाँ. क्या कर रहे हैं फिर? आई वर्क इन पॉपुलेशन मेंटल हेल्थ. तो डिफरेंस उसमें मेन ये होता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस फोकस करता है इंडिविजुअल हेल्थ पे, जो क्लिनिक में लोग आते हैं. पॉपुलेशन हेल्थ फोकसेस ऑन द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशंस के मास लेवल पे हेल्थ केयर को देखना. तो आई एम अ डॉक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ. क्या चेंज हुआ? I mean, you graduated from AKU, you could have taken the regular route. जब मैं आगा खान में था तो उस वक्त मेरा क्लिनिकल की तरफ इंटरेस्ट था, साइकाइट्री की तरफ इंटरेस्ट था. मैं अमेरिका भी गया था, वहाँ भी मैंने कुछ शुरुआत की थी. लेकिन एक आध वाक़यात पेश आए व्हेन आई वाज इन AKU जिसकी वजह से मेरा पर्सपेक्टिव बहुत शिफ्ट हुआ. पर्टिकुलरली उस वक्त कराची के हालात आपको पता है, इन दी 2009 से लेके 15 तक बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे. तो एक ही इंसिडेंट हुआ था आई थिंक 2013 में अब्बास टाउन में, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज सम रीजंस. तो खैर मैं वहाँ गया था, वहाँ रिलीफ वर्क मैंने शुरू किया था. उसी से मेरा एक पहला इदारा मैंने बनाया था, वहीं से शुरू हुआ था. लेकिन उस रिलीफ वर्क के दौरान एक मेडिकल कैंप हमने किया था. तो उसमें एक बच्ची आई थी, कोई 7 साल की आई थी, उनकी वालदा उनको लेके आई थी. एंड उस बच्ची वो बोल नहीं रही थी बॉम्ब ब्लास्ट के बाद. अच्छा, वहीं की रहने वाली थी? वहीं की रहने वाली. 3 हफ्ते हो गए थे और ना शी वाज़न्ट स्पीकिंग. अच्छा. तो हमें समझ नहीं आई कि क्यों, क्योंकि कोई ट्रॉमा नहीं था, कोई फिजिकल इंजरी नहीं थी. फिर उसके हमें पता चला कि उसने अपने वालिद की शनाख्त की थी एक कटी हुई उंगली से, थ्रू इन द रबल ऑफ देयर होम. तो उसके बाद शी स्टॉप स्पीकिंग. तो उसके बाद मुझे ना बहुत ये इफ़ेक्ट हुआ कि कुछ ज़ख़म ज़ाहिर होते हैं, लेकिन कुछ ज़ख़म बातिन होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, विच आर हिडन, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं. और उस वक्त तो इतना कुछ था भी नहीं पाकिस्तान में. तो इसलिए फिर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस हुआ कि ऐसा कोई इदारा कायम करना है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बनाना है जो इन ज़ख्मों को मरहम दे. तो ये बेसिकली बुनियाद थी तस्कीन की. और आप कौन से ईयर में थे? यू वर स्टडीइंग एट दैट टाइम? हाँ, उसको मैं पता नहीं 21-22 साल का था उस वक्त. आई वाज 3rd ईयर मेडिकल कॉलेज में था उस वक्त. हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ ना कि देखिए, ऑफ कोर्स टू प्रैक्टिस साइकाइट्री यू हैव टू बी अ डॉक्टर. लेकिन नॉर्मली जो प्रोसेस हमारे यहाँ है वो यही है कि डॉक्टर बन गए, किसी भी फील्ड में चले गए और बस फिर अपना क्लिनिक खोल लिया. मुझे टू बी ऑनेस्ट, फॉर मी सबसे अहम चीज़ होती है कि मीनिंग, मकसद होना ज़िंदगी में. तो रात को नींद आना मतलब रात को दवाई खाए बगैर, फॉर मी दैट इज़, या कुछ पिए बगैर नींद आना. सो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड अनफॉर्चुनेटली जब मैं अपने आप को इस राह पे देख रहा था तो मुझे फिर नींद नहीं आ रही थी दवाई खाए बगैर. सो उसकी वजह से फिर मैंने बहुत सोल सर्चिंग की. मैंने कहा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी का मकसद क्या है. एंड और सही है कि आप एक टिपिकल रूट पे जा सकते हैं, जो रैट रेस कह लें, या फिर जो मेन स्ट्रीम हमें सिखाया जाता है कि खुद अपने आप खुद गर्ज होना ना. खैर बहरहाल लोगों की डिफरेंट सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, लेकिन बहरहाल मतलब कि लेकिन बस जाना, बस एक बात के बस पढ़ो लिखो, बाहर जाओ, कमाओ, खाओ, माइलस्टोन्स होते हैं, शादी करो, बच्चे पैदा करो, थोड़ी चैरिटी दे दो, मर बिल्कुल, जाओ. बिल्कुल. तो मुझे वो अपील नहीं कर रहा था, मुझे इनफैक्ट बिल्कुल बामानी लगा था.
तो इससे मुझे तो काफ़ी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हुए, मैं खुद भी काफ़ी उनके थ्रू गुजरा, लेकिन उससे मुझे इस चीज़ समझ आई कि जो चीज़ मेरे लिए मानी रखती थी वो थी ह्यूमन सर्विस, राइट। अब थोड़ा सा और वो इवॉल्व हो रहा है, लेकिन उस वक्त ये था, उस वक्त ये था कि इंसानी सर्विस वाज द पर्पस ऑफ लाइफ। या एंड उससे मुझे खुद बहुत, आई बी वेरी ऑनेस्ट, उससे सुकून मिला सुकून होगा। मिला, मकसद मिला, बिल्कुल। रात को सो पाया। हाँ तो ये जो पर्सनल स्ट्रगल थी वो ये थी। फिर जो प्रोफेशनल थी वो मैंने बता दी कि जो क्यों इस शक्ल में क्यों फिर उसने अंजाम जाहिर दिया। है। जी। नाम कैसे सोचा पहले ये तो बताएं। नाम मेरी बहन ने रखा था। बहन ने? हाँ हाँ, क्योंकि मेरी पहली एनजीओ का नाम था ह्यूमैनिटी इनिशिएटिव। ओके। उस वक्त मैं ज़्यादा अंग्रेजी में सोचता था, हाँ तो क्योंकि मैंने पढ़ा भी ऐसे इदारों में था। हाँ लेकिन फिर मैं कम्युनिटी में जाना शुरू हुआ, और मैं फिर जब फिर जलजिले आए चित्राल में, तो मैं वहाँ पे भी रहा था तकरीबन 1 साल ऑन एंड ऑफ। अच्छा। फिर नॉर्दर्न एरियाज़ में काफ़ी जो डिज़ास्टर्स हुए उसमें मैंने काफ़ी सर्विस की। तो काफ़ी मैं मेडिकल कॉलेज के बाद मैं बस मैंने बस सब छोड़ छाड़ के बस मैं निकल जाता था टू जस्ट मेडिकल कैंप्स करता था। फिर स्पेशली जब कोई डिज़ास्टर होता था तो मैं भागते उस तरफ जाता था, जस्ट टू लाइक, कुछ मुझे Yeah. बहुत डिज़ास्टर रिस्पॉन्स का बहुत शौक था। थ्रू दैट फिर मैंने देखा कि अगर मुझे सही सस्टेनेबल इम्पैक्ट करना है तो मुझे एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। अच्छा, उस वक्त मैं था कोई 24-25 साल का, तो ना तो कुछ पैसे थे, ना तो कोई वो जायदाद थी ऐसी अच्छा। कुछ। ओ, तो फैमिली मनी नहीं था। नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। तो और फिर प्रेशर भी थे उस तरह के, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार हाँ, इस पे मैं आपको जरा कट करूँगी। प्रेशर जी। नहीं था कि ग्रेजुएट हो गए क्यों पे? नहीं, ऑफ कोर्स थे, ऑफ कोर्स बहुत कैसे थे, उसको फिर क्या किया? इग्नोर किया ढीठ रहा। बिल्कुल। सो परफेक्ट। बट शुरू में ऑफ कोर्स देखें, ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स व्हाट्स बेस्ट, या ऑफ कोर्स। एंड लोगों को लगता है कि जो कन्वेंशनल पाथ है दैट्स बेस्ट, बिकॉज एनीथिंग एल्स इज टू स्केरी, Yeah. ना एंजाइटी होती है। या एब्सोल्युटली। तो लेकिन मेरा था कि नहीं, अगर अब है, और मैं उसको इस तरह भी नहीं, मैं उसको काउंटर नहीं करता था, मैं बस सुनता था और जो करना करता था। हाँ, ये अच्छा है। आई लाइक दिस टेक्निक। हाँ, जस्ट सो लिसन। बिकॉज ऑफ कोर्स अब पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज उनका एक प्लस सर्टेन, वो अपने तरीके से अपने तौर पे माँ बाप बोल रहे हैं। उनकी उनकी अपनी नीयत अच्छी है। बिल्कुल एग्जैक्टली, उनकी नीयत अच्छी तो है। एंड ऑफ Good. कोर्स आपको इन द एंड ऐसा भी नहीं है आपको काम करना है, सपोर्ट करना है, वो चीज़ें करनी होती। तो मैं करता रहा थोड़ा बहुत, कर करा के अल्लाह ताला ने बहुत रास्ते निकाले, बहुत सारे लोगों से मिलवाया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये जो सब मैंने किया है, इट्स नॉट मी, मेरी नज़र में। आई थिंक इट इज़ जस्ट अल्लाह ताला ने चाहा, Yeah. एंड आई वाज जस्ट अ टूल, एंड उन्होंने मुझे और लोगों से मिलवाया Yeah. हु वर आल्सो टूल्स। Yeah. और इंशाल्लाह मैं जब इंशाल्लाह जब मैं इस इदारे से अलग भी हो जाऊंगा, इट विल गो ऑन, द Inshallah. इंस्टीट्यूशन मस्ट गो ऑन, Yeah, नॉट द absolutely. इंडिविजुअल्स विल पेरिश। तो ये थोड़ा Yeah, इम्पोर्टेंट है। absolutely. हाँ। So नाम रख लिया, फिर तस्कीन चेंज किया ना? हाँ, तो बेसिकली पहले खैर नाम तो पहले था नहीं, मैंने बस एक दिन बस मुझे आया कि मैंने पहले एक इदारा बनाया था, वो भी अभी भी चल रहा है, वो आगा खान में छोटा सा इदारा है, ह्यूमैनिटी इनिशिएटिव के नाम से। तो उसी का एक मेंटल हेल्थ विंग बनाया था। तो खैर मेरी फिर मैंने अपनी मैं कहा थोड़ा उसका नाम थोड़ा ना अच्छा रखना है, उर्दू में रखना है, सही। तो खैर मैं बहन के पास गया, शी इज़ अ PhD स्कॉलर, तो उन्होंने फिर मशवरा दिया कि ये नाम रखो, तस्कीन नाम रखो। Yeah, it's a really तो वहाँ nice से फिर ये नाम आया, एंड उसका मकसद ही, क्योंकि मैं चाहता था ऐसा नाम हो जिसमें पूरा मकसद ही हो, और मकसद क्या है, सुकून पहुँचाना, राइट। सो एंड दैट इज़ द इंटायर पर्पस। जब मैंने पूरे पाकिस्तान में काम किया हुआ है, चाहे बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीरिस्तान, सिंध, तो सबसे जो कॉमन इमोशन या स्टेट जो मैंने ऑब्जर्व किया वो है लो सेल्फ इस्टीम। सम माइट से हम लोग एक नेशनल लो सेल्फ इस्टीम है हमें। खैर बहरहाल वो फिर एक अलग टॉपिक हो जाता है, बट नहीं, आई वी विल डाइव इनटू दिस कि लो सेल्फ एस्टीम एग्जैक्टली है क्या है। गिव एन एग्जांपल। मतलब बहुत सारे लोगों को होगा पर उनको पता नहीं है। आई थिंक इट बस एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि आप कमतर हैं, राइट, कि एंड स्पेशली ये ख़वातीन में बहुत है, ख़वातीन में बहुत है। इसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, सही, कि आई एम नॉट गुड इनफ, Yeah. सही, और फिर उसको मास्क किया जाता है बिल्कुल, फिजिकली। अग्रेशन, और फिर थ्रू दिखावा, या यस फिर यस यस थोड़ा ना यस, ये तो हमारा नेशनल मसला है ख़वातीन का। और फिर अंग्रेजी में ज़्यादा बोला जाता है yes, कि जस्ट टू शो के यार मैं पढ़ा लिखा हूँ, बिल्कुल कि बिल्कुल ना ऐसे कि ही। थोड़ा, और इवन हमारे स्कूल्स में ये है कि कुछ स्कूल में तो अगर आप उर्दू में बोलें तो फिर आपको फाइन होता है, राइट। मतलब इट्स रिडिकुलस, ये कौन से लिटरली, schools हैं? मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज वो है, लेकिन मतलब ऐसे कुछ स्कूल्स होते हैं, राइट, Yeah, क्योंकि that's इतना crazy. ज़्यादा वो किया जाता है कि, एंड प्लस जनरली कि ना इवन जो लिबास हमारे, जो तौर तरीके हमारे, कि कॉरपोरेट
में क्या किस तरीके से आपने दिखना है, और इवन हमारी एजुकेशन की आप देखें, और अगर आप कंपेयर करें टू, और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी साइकोलॉजिकल वेलबीइंग पे, एब्सोल्युटली, राइट? बिल्कुल ठीक है कि बात। जो गिलगित बल्तिस्तान में सुसाइड्स हो रही हैं, उनका भी इस चीज़ से ताल्लुक़ है, बिकॉज वो अपने आप को कंपेयर करते हैं शहर के बच्चों से थ्रू सोशल मीडिया, मीडिया। और फिर देखते हैं कि हमारे पास इतना नहीं है, राइट? कंपैरिजन होता है, एंड फिर वो सोचते हैं कि तो हमारे तो 7 जनरेशन्स बाद भी हमारे पास इतना नहीं होगा, तो फिर वो डिस्पेयर होता है, राइट? अच्छा, वहाँ पे है, इज देयर अ हाई द हाईएस्ट सुसाइड? रेट ऑफ सुसाइड इज इन हुंजा, इन Hunza, which is पाकिस्तान। supposed to be the most beautiful and calm location. Really? इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, इस तरह भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है वहाँ पे, हो सकता है, हाँ। लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि वहाँ वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड इन पाकिस्तान, चित्राल, हुंजा। और ये आपकी मतलब थोड़ी सी लोअर एसईसी है? नहीं, इट कट्स अक्रॉस, इन फैक्ट इट इज़ मोर कॉमन इन एजुकेटेड पीपल। इन फैक्ट कहते हैं एजुकेशन इज़ अ कॉज ऑफ इट, कोई एजुकेशन से आपको फिर एक्सपोजर मिलता है टू सोशल मीडिया, और दी को देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक साहब ने कहा था कि उनका नाम नहीं ले सकते, बट इन द सेंस के एक गुर्बत के समंदर में अमीरों का जजीरा होना इज़ नॉट सस्टेनेबल, सही? तो इट इज़ नॉट पावर्टी विच इज़ द प्रॉब्लम, सही? इस पर स्टडीज़ हुई हैं कि अगर एक गांव में सब गरीब हैं तो वहाँ हेल्थ आउटकम्स, वहाँ पे मेंटल आउटकम्स वगैरह बेहतर होंगे, पर अगर एक गांव में 1-2 लोग अमीर हैं बाकी गरीब हैं, तो फिर इट विल बी वर्स फॉर एवरीवन। इस पे पूरी किताब लिखी गई है, इट्स कॉल्ड द स्पिरिट लेवल, सही? अच्छा, तो और क्योंकि इसका मकसद ये कि हम ना कंपेयर करते हैं। ये वैसे बड़ा मसला है, हम सबका ही मसला है। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट मे बी इट्स अ ह्यूमन थिंग, ऑफ कोर्स। आई थिंक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगा, ग्लोबली होगा कि आप दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते ये हैं। हर जगह है, बिकॉज सबसे दुनिया में वन ऑफ द वर्स्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल मसले हैं, जिनमें वो है अमेरिका और यूके, सही? अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वहाँ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट 2-3 साल पहले, 3 साल पहले अमेरिका वॉज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओनली कंट्री जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुई थी, बिकॉज इनइक्वालिटी की वजह से। अमेरिका में कुछ जगहों पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 38-39 ईयर्स, जो नेटिव अमेरिकन रिजर्वेशंस हैं वहाँ पर, राइट? जबकि एज कम्पेयर टू जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी कोई 78 वगैरह है, लेकिन बेसिकली वहाँ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से फिर सोशल कोहिजन में मसले आते हैं। बनस्बत के ऐसा मुल्क से नेपाल, विच इज़ मच पुअर बट विच हैज़ लेस इनइक्वालिटी, तो वहाँ हेल्थ आउटकम्स आर बेटर। बट सवाल है ये, देखिए इनइक्वालिटी तो होगी ना, हाउ डू यू कॉम्बैट दैट? आई माइट से आई थिंक समथिंग। इट्स अबाउट द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी, है ना? मतलब कि ऑफ कोर्स ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सब लोग एक ही लेवल पे हों, है ऑफ ना? कोर्स। इवन कम्युनिज्म ट्राई टू डू दैट बट फेल्ड, बिकॉज उसने एक एलीट क्लास बना ली, राइट? तो मतलब कि वो इट डिडंट डू दैट, या बट इन द सेंस के इट्स अबाउट द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी, है ना? कि कितनी, मतलब कि अगर लेट्स से कि एक इंसान के पास 5 लैंड क्रूजर हैं और मेजॉरिटी के पास साइकिल भी पैसे नहीं नहीं है, है। तो दैट्स प्रॉब्लमैटिक। हाँ, अगर किसी के पास चलो करोला है, किसी के पास ऑल्टो है, तो दैट्स स्टिल इनइक्वालिटी, बट जो डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी उससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, इसी से हम सोचें ना, तो एक और चीज़ है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक के पास 5 लैंड क्रूज़र हैं, एक के पास 5 रोटी भी नहीं होगी दिन की, है ना? लेकिन कहते हैं कि डिप्रेशन, दैट्स व्हाट पीपल से, डिप्रेशन, एंग्जाइटी फिर भी अमीरों को ही होती है। अपनी लैंड क्रूज़र में बैठ के वो डिप्रेस हैं और एंग्शियस है। गरीब के पास तो टाइम ही नहीं है डिप्रेस होने का, एंग्शियस होने का। दैट्स व्हाट द नोशन इज़, राइट? कि डिप्रेशन तो अमीरों की बीमारी दैट्स है। रिडिकुलस। ऐसा डेटा भी हमें ये सपोर्ट नहीं करता। इनफैक्ट पॉवर्टी इज वन ऑफ द इसकी वजह है। लेकिन देखिए, मेन चीज़ इवन इट्स नॉट अबाउट इवन मनी, राइट? टू बी ऑनेस्ट, इज व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज के इट इज़ अबाउट ताल्लुकात, इट इज़ अबाउट रिश्ते, रिलेशनशिप्स, इट इज़ अबाउट रिश्तों का मयार, सही है? एंड इट इज़ अबाउट आवर रिलेशनशिप विद आवरसेल्फ, हमारे अपने साथ ताल्लुक, हमारे आसपास लोगों के साथ ताल्लुक, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे जो भी हायर पावर इस पर हम बिलीव करते हैं उसके साथ ताल्लुक, सही? तो मैं इस पे आपको थोड़ा सा कट करूँगी। हम सबके घर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव हाउस हेल्प, ठीक है? कभी बैठ के उनसे बात करें, पूछें उनकी ज़िंदगी के मसले क्या हैं। हम लोग तो कितनी बेवकूफ़ाना चीज़ों पे रोते हैं। उनकी ज़िंदगी का मसला ये कि आज पानी नहीं आएगा तो 2 दिन खाना नहीं बनेगा, तो हम खाना क्या खाएंगे?
उनकी ज़िंदगी के मसले ये हैं कि घर किराए पे है, किराए कैसे देंगे। उनकी ज़िंदगी का मसला ये है कि बच्चा बीमार है, उल्टियाँ कर रहा है, सैनिटेशन नहीं है। और मुझे लगता है उसके बावजूद भी वो लोग, मतलब मैं कहती हूँ, मुझे शर्म आती है कहते हुए कि मुझे एंग्जाइटी है या मुझे डिप्रेशन है, विच इज़ आई अंडरस्टैंड इट्स अ मेंटल इलनेस, बट आई डोंट नो, आई फील लाइक, एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि दे गो थ्रू दिस, दे सप्रेस इट, वो ऐसी ज़िंदगी गुजर जाती है, ऐसे ही वो ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं। तो एक डिफरेंस होता है, एक होता है डिस्ट्रेस, या विच इज टेंशन, या राइट। एक होता है जहनी बीमारी, विच इज़ मेंटल इलनेस, या राइट। स्ट्रेस डिस्ट्रेस हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। Yeah. जब भी कोई हम ट्रोमेटिक चीज़ देखते हैं, या पानी बंद हो गया, पैसे कम है, बम धमाका हो गया, या तूफ़ानी बारिश हो गई, दिल टूट गया, Yeah. किसी ने धोखा दे दिया, Yeah. तो ये सब ह्यूमन Yeah. एक्सपीरियंसेस हैं, Yeah. right? तो सबको हमें टेंशन या डिस्ट्रेस होता है, सही। एंड दैट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, उससे आप सीखते हैं और उससे आप आगे चलते हैं। अच्छा, अब जहनी बीमारी और इसमें फ़र्क ये है कि अगर डिस्ट्रेस हम पे हावी हो जाए एंड हम उसका मुकाबला ना कर पाएँ, उससे निमट ना पाएँ, सही, और फिर वो हम पे हावी हो जाए और उसकी वजह से फिर हमारे क्या कहते हैं, फिर उसकी वजह से वो फिर एक प्रोलॉन्ग्ड एक उसके असरात हमारे पर हों, तो वो फिर एक जहनी बीमारी की शक्ल लेती है, सही। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोगों को जहनी बीमारी होती है, कुछ लोगों को नहीं होती, जाहिर है। इवन दो कुछ लोग इतने सारे मुश्किलात से टेंशन गुजरते सामना हैं, करते हाँ, हैं, बिल्कुल, यही। और कुछ लोग अपेरेंटली इतने बड़े मसलों से नहीं गुजरते, लेकिन उनको नहीं होती, उनको होती है, होती है, राइट। हाँ। तो क्यों है ऐसा? हाँ। एंड जो उसका आंसर ये है रिजिलियंस, जो हम कह लें कि टेंशन से निमटने की कुवत, सही। फॉर एग्जांपल, अब डेंगी है, डेंगी वायरस अगर 5 लोगों को काटता है तो उसमें से 4, मतलब कि 2 लोगों को सिम्टम्स होंगे, 3 लोगों को कुछ होगा भी नहीं, बिकॉज वो नेचुरली इम्यून है, बिकॉज उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग है, सही। कुव्वत मुदाफ़ियत किस चीज़ से बनती है? आपकी जिस्मानी नशो नमा से, सही। बचपन में जो आप खाते हैं पीते हैं, जिस तरीके अच्छा। से जो आपको ग़िज़ा मिलती है, सही, और आपकी इन्वायरमेंट, आपकी इन्वायरमेंट, तरबियत, उससे मतलब कि उससे कुव्वत आपकी इम्यूनिटी बनती है, जिस्मानी ठीक है, कुव्वत मुदाफ़ियत। ठीक है। फिर जो हम कह लें इन अ वे, जो रेजिलियंस है, जो कह लें कि जहनी कुव्वत मुदाफ़ियत, राइट, और टेंशन से निमटने की कुव्वत, वो बनती है और कि आपके जो बचपन में वो नीड्स पूरे हुए हुए हों, और मोस्टली ये होता है आपके तरबियत से, आपके वालिदैन के साथ रिश्ते से, और उनका आपस में रिश्ते से, उनका आपस में घराने के सेहतमंद होने से आपकी जहनी कुव्वत मुदाफ़ियत बनती है, सही। अब जो लोग बड़ी अच्छी बात की, इसको ज़रा रिपीट करें। हाँ, तो अब जो लोग जिनके बचपन में घर में स्पेशली जब वो हेल्दी रिश्ते कायम नहीं कर पाते, या देखते रिश्ते, या देखते हैं कि यार जो वालिद साहब हैं या वालदा हैं, वो अपने जज्बात और ख़यालात को काबू नहीं कर पा रहे, वो नाखुशगवार तरीक़ों से इजहार कर रहे हैं, राइट। तो वही सीखते हैं, सही। और उसकी वजह से फिर जब वो आगे जाके ज़िंदगी में मसलों का सामना करते हैं, चाहे वो किसी लेट्स से रोमांटिक रिलेशनशिप की इशू हो, या फिर कोई मतलब कि कोई इस तरह मटेरियल नीड्स पूरी ना हो, पावर्टी हो, तो वो फिर उन तरीक़ों से उसका मुकाबला करते हैं, बिल्कुल। सो जिस तरह मैंने बोला कि रिलेशनशिप्स डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, स्पेशली बचपन में, जो आपकी तरबियत जिस तरह होती है, जिस तरह आपके घर का निज़ाम होता है, सही। सो वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए जो कहते हैं ना कि अगर अमीर घराना भी हो या गरीब घराना हो, मेन थिंग इज़ के ताल्लुकात का मयार कैसा है। एंड ऑफन आप बिल्कुल, लेकिन आप सही कह रही हैं कि जो अमीर होते हैं वो इतना ज़्यादा मटेरियल उसकी खोज में लगे होते हैं कि वो इग्नोर करते हैं अपने रिलेशनशिप, सही। तो उसकी वजह से अक्सर उन फैमिलीज़ में ज़्यादा मसले होते हैं। लेकिन कन्वर्सली अगर गरीब है, वो भी निकला हुआ है काम पे, वो भी, द मोस्ट वैल्यूबल थिंग वी ओन इज़ टाइम। सबसे जो कीमती चीज़ हम दूसरे को दे सकते हैं वो है टाइम, नॉट टॉयज़, नॉट मनी। अगर एक बाप बच्चे के साथ 20 मिनट हर दिन गुजार ले, दैट विल बी मोर वैल्यूबल टू द चाइल्ड देन करोड़ों रुपए की जायदाद, सही, अकॉर्डिंग टू स्टडीज, राइट। इनफैक्ट स्टडीज दिखा कि 6 साल की उम्र तक एक बच्चे ने टीवी इतना देखा होता है जितनी वो अपने बाप से पूरी जिंदगी बात नहीं करता। लिटरली 6 साल की उम्र तक इतना टीवी बच्चा देख चुका होता है कि पूरी जिंदगी। कब की स्टडी है?
आई थिंक ये कुछ मैं जब यूनिवर्सिटी में तब ये स्टडी मैंने अच्छा पढ़ी थी। मतलब काफी हाँ। पुरानी होगी ना ये तो तो अब अब तो तो पता और नहीं भी क्या अब तो होगा। आई थिंक प्रॉब्ली 4 साल की उम्र तक हाँ होगा ये। हाँ, दो तो अगर तीन खुद सोचें आपने आप वालिद साहब से कितनी ज़िंदगी में अच्छा ये भाग यहाँ के की स्टडी है इस नहीं रीजन ये की? बेसिकली ग्लोबल ग्लोबल है मतलब ये ग्लोबली मसला लेकिन है। यहाँ पे आई एम श्योर मसला होगा बिकॉज मसला तो अब ज़्यादा होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे तो डिवाइसेस होगा नहीं हर जगह ही है हाँ नहीं प्रॉब्ली। मेरा मतलब बाप का टाइम ना देना, मुझे लगता है शायद इधर ज़्यादा ही होगा इस हमारे रीजन में। आई थिंक इट्स कट्स अक्रॉस Okay. कल्चर्स तो बिकॉज द वे तो ये तो रियलिटीज हैं अनफॉर्चुनेटली। इसका ताल्लुक जो है वो माँ से कितना होता है, सिंस वी आर ऑन द टॉपिक यू नो कि हाउ स्पेशली यू नो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एज वेल, कहते हैं कि यू नो इफ अ मदर इज स्ट्रेस्ड आउट ड्यूरिंग दैट पीरियड इज दैट बिल्कुल देखिए इसको कहते हैं कि सबसे जो अहम एक इंसान की वजूद के सबसे अहम जो दिन होते हैं वो होते हैं पहले 1000 दिन। सही जो बच्चा होता है वो माँ के मिजाज महसूस कर रहा होता है। अगर माँ टेंशन में है स्ट्रेस में है तो बच्चे पे उसका असर हो रहा होता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट पे असर हो रहा होता है। सही तो और अगर और वो आवाज़ें भी पहचानना शुरू कर देता है जब पेट में होता है। वो बाप की आवाज़ पहचानना शुरू कर देता है, वो माँ की आवाज़ पहचानना शुरू कर देता है। अगर बाप गुस्से में बात कर रहा है तो बच्चा वो भी पहचान रहा है। सही तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हमल के दौरान ही आपकी ये सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो इसका इनफैक्ट इस पे स्टडीज़ हुई हैं कि एक औरत जो हमल के दौरान स्लम्स में रहती है जिसमें ना बनस्बत एक औरत जो कुदरत के करीब है, नेचर में रहती है, तो जो औरत नेचर में रहती है उसका बच्चा ज़्यादा हेल्दी पैदा होगा। जो औरत स्लम सिर्फ एनवायरमेंटल डिफरेंसेस की वजह से सही और बच्चे की आपकी फिजिकल डेवलपमेंट तक इफेक्ट होती है, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। बिल्कुल स्पेशली मतलब अगर जिन ख़ानदानों में जो औरतों में प्रेशर होता है बच्चे पैदा करने का, तो जितना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे उतना ज़्यादा बच्चे की सेहत पे मनफी असर पड़ेगा। वो आपको उस वक्त शायद नजर नहीं आएगा मेडिकली यू नो फिजिकली द बेबी माइट बी ओके बट नहीं बच्चा और बड़े अक्सर मिसकैरेजेस की भी कॉज यही होती है। जब माँ अगर टेंशन में है तो उसकी मिसकैरेज की कॉज भी ये होती है अमूमन। तो जस्ट बाय लुकिंग आफ्टर आवर वुमेन हम अपने पॉपुलेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ा सकते हैं। नो ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अलावा मेरे ख्याल से हैप्पीनेस, आई फील क्वालिटी ऑफ लाइक लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इज यू नो सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है यू कैन डाई अर्ली बट प्लीज लिव अ हैप्पी लाइफ एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू नो आपने किया एंड यू आर लिविंग दैट लाइफ। सो आई कम बैक टू तस्कीन राइट। नाम रख लिया अब हमने क्योंकि हम इधर उधर चले गए कॉन्वर्जेशन में, लेकिन हमने अब नाम रख लिया तस्कीन, ब्यूटीफुल नेम, विल मूव फ्रॉम देयर। क्या एरियाज आइडेंटिफाई किए, कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है? बिकॉज एक तो मैंने आपको बताया ना मेंटल हेल्थ तो अमीरों की बीमारी है ना, मेंटल हेल्थ इन लोगों के लिए मेंटल हेल्थ क्या है, वो तो उनके लिए तो यार हमारे तो पानी नहीं आ रहा, हमारे लिए तो ये नहीं है, बेसिक मसले हैं। तो मेंटल हेल्थ के बारे में या मेंटल इलनेसेस के बारे में तो वो सोचते भी नहीं है। तो पहले तो आपने एजुकेशन उनको दी होगी कि भाई एक मसला है, डिप्रेशन एंग्जाइटी के अलावा भी यू नो सेल्फ एस्टीम यू सेड, सो हाउ डिड यू डू दैट? आई थिंक दैट वाज इट वाज सो इम्पॉर्टेंट एंड आई एम श्योर इट वाज वेरी डिफिकल्ट, और वाज इट नॉट? देखिए तानी मेरी जो पर्सनल अप्रोच है ना बहुत डिफरेंट थी। सही बिकॉज सिर्फ माशरती जो वो हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन जो फील्ड इट्सेल्फ जो है ना ये ब्रोकन है। जब इसलिए मैं अमेरिका में जब गया था और मैंने थोड़ा प्रैक्टिस देखी थी तो मैंने ये सोचा मैंने अल्लाह ताला को भी जवाब देना है बिकॉज द फील्ड इट्सेल्फ जो जहनी बीमारियों की फील्ड है, साइकाइट्री है, राइट, मेरी नज़र में बहुत अनसाइंटिफिक है और बहुत अनएथिकल है। और एक तरीका है लोगों को अगर जिस तरीके से प्रैक्टिस की जा रही थी और जारी है तो वो उससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है। नेमली कि ये जो मिथ फैलाया हुआ है कि ये जहनी बीमारियां दिमाग में कुछ केमिकल चेंजेस इम्बैलेंस की वजह से हैं और आप दवाई लेंगे तो आप सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। राइट इस पे इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साल पहले इस पे पूरा एक कैंपेन चलाई है कि मेंटल इलनेसेस आर नॉट ड्यू टू केमिकल इम्बैलेंस। इस पे कोई साइंटिफिक प्रूफ है नहीं हमारे पास। तो ये कैसे? इसका मकसद है दवाइयाँ बेचना और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इनरिच करना। वो तो है। और इशू ये है कि दवाइयों का फ़ायदा होता है, यस, हाँ, बट बहुत, लेकिन 80% मरीज जिनको दवाइयाँ मिल रही हैं उनको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। ये तो है, ऑफ कोर्स, ये तो है। पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ स्लीपिंग पिल एडिक्शन इन द वर्ल्ड। सही है? Really? हर
तीसरे घर में आप देखेंगे नींद की गोली एक होती है, मैं नाम नहीं लूंगा, ना लोग और जाके ले लेंगे। हाँ। तो ना हर तीसरे घर में या लेकिन चौथे लोगों घर को में पता कंज्यूमर नहीं है। है, मुझे लगता है ये लेकिन प्रिस्क्रिप्शन लोग में लिख जाते देते हैं ना ये लोग डॉक्टर्स। जाते हैं फार्मासिस्ट के पास, इवन नहीं। डॉक्टर के पास नहीं जाते। वो कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद की दवाई दे दो। क्या वो फार्मासिस्ट देते, क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं रेगुलेशन है, तो है नहीं है ऑफ ना। कोर्स। और इनफैक्ट आप वे अभी एंटी साइकोटिक ऑर्डर कर कर सकते सकते हैं हैं। लिटरली। हाँ कर मतलब सकते इट्स हैं, बिल्कुल कर रिडिकुलस सकते हैं, इट इज रिडिकुलस। लोग एब्सोल्युटली। पाकिस्तान के बारे में कंप्लेन करते हैं, बट इतनी अपॉर्चुनिटीज भी हैं हाँ हाँ। यहाँ पे। खैर बहरहाल सुना। अच्छा, सो वी कम बैक टू दिस, यू आर सेइंग हाँ, कि स्लीपिंग पिल की सबसे ज्यादा यूज यहाँ पे है। पाकिस्तान में वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ स्लीपिंग पिल एडिक्शन इन द वर्ल्ड दिस इज बिकॉज ऑफ इनसेन। द डिसरेगुलेशन एंड अनरेगुलेटेड हेल्थ केयर, सही। अच्छा ओके। अच्छा खैर, बट जो इशू है ना, सबसे बड़ा जो मिथ फैलाया गया है वो है कि जहनी बीमारियां दिमाग की बीमारी हैं उनका, मतलब कि और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है मेरी नज़र में, सही। इनफैक्ट इससे सबसे ज़्यादा मफरूज़े भी स्प्रेड हुए हैं, मिथ्स स्प्रेड हुई हैं, और इसकी वजह से कुछ साइकाइट्रिस्ट और फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत अमीर हुई हैं। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जहनी बीमारियाँ ताल्लुकात के मसलों की वजह से होती हैं, सही। इनकी जो बुनियाद है वो ये है कि हमें जो स्किल्स हमने सीखी हैं बचपन में, या फिर जो करेंट डिसफंक्शनल जो हमारी बिहेवियर्स हैं, उनको हमने अनलर्न करना है। ये असल ट्रीटमेंट है। और अगर अलामात बहुत शदीद हैं तो दवाइयाँ कुछ सिचुएशंस में फ़ायदेमंद होती हैं अलामात को काबू में लाने के लिए, ताकि आप वो स्किल्स रीलर्न कर कर पाएँ, सकें। सही। मसला ये कि अगर आप सिर्फ बोलते हैं कि यार ये केमिकल इम्बैलेंस है, जिस तरह डायबिटीज़ है, हमें पता है कि ये आपके एक लबलबाए पैंक्रियास है, उसमें एक सेल होता है कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वहाँ पे आपकी एब्नॉर्मैलिटी होती है, उसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन कम होती है, ओके। उसके आप दवाई देते हो, इस तरह जाती है। अब जहनी बीमारियों की दवाइयों के बारे में बस कुछ एविडेंस नहीं है, सही। आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो एक तरह से डार्ट बोर्ड की तरह आपको ट्रीट करते हैं, ऐसा सही। ही है। पहले एक दवाई मारते हैं, हाँ नहीं कहते चली। हैं नहीं चली, ये ले दूसरी लो। ऐसा ही है। उसका हम बोलते हैं सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, बट ये सब बकवास है, इसकी हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और इससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है देन बेनिफिट। तो फिर मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा फिर फ़ायदा, फिर व्हाट डू वी नीड टू डू। या एंड जो असल चीज़ देन आई रियलाइज वाज कि हमें इसको जड़ से ख़त्म करना है, इस मसले को, सही। वी नीड टू निप इट एट द बट, सही। और वो किस तरह है? थ्रू प्रमोशन, जिसके अंदर मेंटल हेल्थ प्रमोशन और मेंटल इलनेस प्रिवेंशन। और वो किस तरह करना है कि एक तो लोगों में आगाही फैलानी है कि मसला ये होता है। देखिए पाकिस्तान में एक स्टडी आई थी कि जब सिम्टम्स डेवलप होने शुरू होते हैं, सो इट कैन टेक अप टू 7 years टू सीक ट्रीटमेंट, सही। अगर आपको जहनी बीमारी के सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो गए हैं और आप 7 साल वेट करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो शिद्दत में इतनी बढ़ जाएगी, या तो आप सुसाइड अटेम्प्ट करोगे या फिर आप साइकोसिस में चले जाओगे, और फिर तो आपको दवाइयों में डालना पड़ेगा, राइट। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसको जड़ में, अगर आपको उसको अर्ली डिटेक्शन कर लो, ओके, अच्छा मुझे थोड़ी सी अभी डिप्रेशन शुरू हो रही है, घबराहट हो रही है, उसी पॉइंट पर अगर पकड़ के और कुछ काउंसलिंग या थेरेपी के जरिए बेहतर कर दें तो उस वो नौबत ही नहीं आएगी उस चीज़ की, सही। तो उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट आगाही, सही। लोगों को पता होना चाहिए कि ये इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, और लोगों को पता एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनको बस होगा ये हैं, वो जो आप महसूस कर रहे हो वो ये चीज़ है, उसको नाम देना, और अगर आप जितना जल्दी आप मदद लोगे उतना जल्दी आप बेहतर होगे, सही। हाँ, और अगर आपकी अलामात इतने शदीद हो गए तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने फिर जो तस्कीन में सबसे पहले हमने शुरू किया पब्लिक अवेयरनेस, सही। उसमें हमारा था यार हम किस तरीके से आगाही फैलाएं, और उस वक्त टिपिकल क्या होता था कि जाके वर्कशॉप दे देना, वो कर देना, प्ले कर देना। हमने कहा ये अच्छा है लेकिन ये स्केल अचीव नहीं कर सकते। तो हमने फिर अपना सोशल मीडिया पे काम शुरू किया। उस वक्त कोई इदारा नहीं कर रहा था, ये दिस वाज 2018 की बात है, कोई मेंटल ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम नहीं कर रही थी। हमने सोशल मीडिया पे काम शुरू किया, बड़ी मुश्किल से कुछ लोग, एक साहब मिले मेरे को फाउंडर इरफान मुस्तफा साहब, उन्होंने फिर फंडिंग दी इनिशियली, फिर और वो आए, फिर हमने शॉर्ट फिल्म्स बनानी शुरू की। मैंने आर्टिस्ट को जमा किया, आर्टिस्ट जिनका लिव्ड एक्सपीरियंस विद मेंटल इलनेस था, सही। और तस्कीन की ये खास बात है कि मोस्ट ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दीज इश्यूज आवरसेल्व्स। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। We don't talk about it.
Because there is still a taboo, right? About what? Going through a mental illness. तो देखिए हमारी पूरी एक सीरीज है कॉल्ड स्टोरीज ऑफ होप। Yeah, I've seen it. उस सबसे पहली स्टोरी मैंने की थी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, सही। अब क्यों नहीं हम शेयर करते कि लोग क्या कहेंगे और मतलब कि हमारी करियर को क्या होगा, प्रमोशन को क्या होगा, अच्छा शादी किस तरह होगी, ये चीज़ें होती हैं। बट थिंग इज़ दैट व्हाट वी वांटेड टू चेंज वाज के अब है तो है, अब अगर आपकी शादी हो जाए विदाउट टेलिंग समवन, उसको पता तो चल रहा है, हाँ, सही, फिर पता डिवोर्स तो होनी चलना है, है। सही है। उस तरह बहुत डिवोर्सेस होती हैं। सही या बात फिर अगर आप नौकरी में जाते हो और आपको ये सेम इशू तो देखिए छुपाने से और नुकसान होता है। नुकसान होता इनफैक्ट व्हाट वी हमने पे पैराडाइम चेंज किया, हमने कहा यार आई हैव बीन थ्रू इट और माशाल्लाह मैं बिल्कुल सेट हूँ। Yeah. इनफैक्ट देखिए मैं तो अब उसको बीमारी कहता भी नहीं हूँ जो व्हाट आई अंडरवेंट, मैं तो उसको कहता हूँ अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, Yeah. सही। Yeah. बिकॉज उसमें ना फॉर मी दैट वाज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ माय एवोल्यूशन, Yeah. सही। और मैं जिन भी लोगों से मिलता हूँ जो अब बेहतर हो गए हैं, वो उसको ना अब हाइंडसाइट इज 2020 इस तरह कहते हैं ना कि आप अब जो वो देखते हैं वो कहते हैं यार सही है, वो उस वक्त हमें डिप्रेशन एंजाइटी थी, थी, हाँ। लेकिन हमें मैं समझा कि इट वाज अ नेसेसरी फेज फॉर अस टू Yeah. ग्रो, सही, Yeah. एंड लर्न बिहेवियर्स व्हिच आर नाउ बेनिफिशियल टू Yeah. अस, राइट। Yeah. तो इट्स आल्सो पैराडाइम। हाँ, जब आप उसमें मुब्तला होते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वो उस वक्त लेकिन वो एक प्रोसेस होता है थ्रू विच यू अंडरस्टैंड दिस, एक पैराडाइम शिफ्ट होता है। तो तस्कीन में हमने फिर ये कहा, हमने कहा पहले पब्लिक अवेयरनेस करेंगे, बिल्कुल। हम आगाही बनानी शुरू की, डिफरेंट वीडियोस बनानी शुरू की, और वो जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करें, बजाय इसके एक मेरी तरह गंजा डॉक्टर आके बैठ जाए कैमरे में दो तीन, तो कोई नहीं देखेगा, राइट। बट हमने कहा फिल्म्स बनाने शुरू करें, वी स्टार्ट मेकिंग फिल्म्स एंड वी स्टार्ट सॉर्ट ऑफ असल जो लोग हैं, इवन हमने सेलिब्रिटीज को यूज़ किया, उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने कहा कि यार आम लोगों की स्टोरी शेयर करते हैं और वो रेजोनेट की लोगों के साथ। हमने कहा शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, सही, तो हम टीवी स्टाइल, तो थोड़ा छोटे छोटे 3-3 मिनट के क्लिप्स वो रेजोनेट किए, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। इनफैक्ट अभी एक बहुत मैसिव कैंपेन लॉन्च हुआ है कॉल्ड मिलकर कैंपेन, जो जियो ने किया है, जिसमें हमारे सारा कंटेंट अब यूटिलाइज हो रहा है, काफ़ी सारा जो हमने डेवलप किया था माशाल्लाह से। फिर हमने कहा कि यार अब ये पब्लिक अवेयरनेस शुरू हो गया है, अब हमें पास लोग आ रहे हैं हेल्प के लिए, तो अब हमें अच्छा, अभी तक आपके पास लोग नहीं थे हेल्प करने के लिए? यू डोंट हैव थेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट? पहले हम रेफर आउट करते थे ठीक लोगों है, को, सही। फिर लोग आने शुरू हुए, फिर हमने कहा हम अपनी एक टेलीफोनिक सर्विस लॉन्च करते हैं, सही। ठीक है। हमने कहा इन पर्सन का फ़ायदा नहीं है कि मेरे पास बंदा आ रहा है, मेरे पास बदीन से भी आ रहा है, मेरे पास गिलगित से भी आ रहा है, मेरे पास थर से भी आ रहा है, तो मैं कहा मैं किस तरह एक कराची में क्लिनिक खोलूँ तो क्या फ़ायदा। तो मैं कहा मैं टेलीफोन पे हम सर्विसेज देंगे, उसको कोविड भी था, सही, तो हमने ये शुरू की, तो टेलीफोनिक सर्विस लॉन्च की। माशाल्लाह now it has become the biggest telephonic mental health service of Pakistan, right? We have around 15 capacity of 15 full-time psychologists. We also have now a psychiatrist. तो हम free of cost telephonic mental health counseling, psychotherapy and psychiatric support provide करते हैं. In fact, हमारी जो service है, it has been endorsed by the National Ministry of Health as the best practice service in Pakistan. And it's free? Completely free for those who cannot afford. For those who can afford, उनके लिए 4 सेशन फ्री हैं। और उसका मकसद ये है कि क्योंकि हमारी सर्विस का मयार इतना अच्छा है क्या, और हमने इसकी टेलीफोन पे रखी है, वीडियो बेस नहीं की, ताकि जो नॉन अफोर्डिंग है वो ज़्यादा बेसिकली उठाएं, और जो अफोर्डिंग है वो अगर अफोर्ड कर सकते तो वो पेड सर्विसेज पे चले जाएं। तो इसलिए हमने इसलिए हमने अफोर्डिंग वो एक ये कंडीशन लगाई है टू डिस्करेज पीपल हु कैन अफोर्ड फ्रॉम अवेलिंग आवर सर्विस एसेंशियली। And what is the, like, how long is one session and how many sessions? 45 मिनट का सेशन होता है। Okay, and we can do it once a week या कोई limit? Once a week. मतलब ये लिमिट है, you can do it once a week? क्योंकि इससे ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। अनलेस ऑफ कोर्स सुसाइडल हो, Yes, of तब course. फिर हम Dependency हो जाती दिन मतलब हफ्ते में 3-4, हाँ डिपेंडेंसी है। थेरेपिस्ट आर नॉट योर फ्रेंड, Yeah, they're not your हाँ, friend. ये मतलब कि दे नॉट सपोज टू रिप्लेस रियल ह्यूमन कनेक्शन, Absolutely. दे सपोज टू टीच यू कि भाई आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी का मयार बेहतर कर सकते हैं, अपने ताल्लुकात बेहतर कायम कर सकते हैं, right? और every time I want to talk to someone, मैं उसी से मैं connect होंगी या कोई separate? उसी साइकोलॉजिस्ट से, as psychologist long as से? they're still working with us. Yes, हाँ, of course. अगर जब बंदे स्टॉप तो फिर हम पे किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंड इसमें कोई लिमिट नहीं है, कुछ मरीज़ 2 से 3 सेशन में भी सेट हो जाते हैं, बिल्कुल। जिनको हम कहते हैं सब क्लिनिकल, बिल्कुल। विच इज़ मेजॉरिटी 70% ऑफ पेशेंट्स, जिनको कोई क्लिनिकल डिसऑर्डर नहीं होता, लेकिन जो बस परेशान होते हैं उनको बस इजहार अच्छा। Yeah. हमारे सर्विस में आपको ना CNIC अपना देना है, ना कुछ बताना है, अच्छा। अपना गलत नाम भी बता सकते हैं, अब बिल्कुल अनोनिमस रह है, सकते हैं, बिल्कुल। सही। इसलिए हमारे सर्विस की मेल यूटिलाइजेशन बहुत हाई है, Male. मेल Because men, यूटिलाइजेशन yeah. एज कम्पेयर टू, इवन दो फीमेल ज़्यादा हैं, लाइक 55-45 है,
पर मेल यूटिलाइजेशन अमूमन सर्विस की बहुत लो होती है, बिकॉज मर्दों के लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी इदारे में जाना, देखना के Absolutely. क्योंकि टेलीफोन। मर्द हाँ, स्ट्रांग है ना, मर्द तो नहीं क्योंकि मर्द रोता। को दर्द नहीं होता। हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता। एब्सोल्युटली। क्योंकि मर्द फिर शराब और नशे करके दर्द को मास्क कर लेता है। In fact, it's funny कि it's more acceptable for a man to be an alcoholic than a man to cry in our society, right? That's quite sad. अनफॉर्चुनेट अब चेंज हो रहा है वैसे माशाल्लाह, हम देखते हाँ, हैं। अब चेंज हो रहा है। वैसे मैंने देखा है, आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग। वो भी जो जी। टैबू भी है मेंटल हेल्थ के अराउंड, वो चेंज हो रहा है। जी। बट मुझे लगता है उसको चेंज करने की जो आपने खैर उल्टी बात कर दी, उसकी एक वजह ये भी थी कि इसको हमने इस तरह से जस्टिफाई किया कि यार ये मेंटल इलनेस है, इट्स एन इलनेस, जैसे बुखार है वैसे ये इलनेस है आपके, इट्स अ केमिकल इम्बैलेंस, राइट? सो दैट वुड मेड इट ईजियर फॉर पीपल टू अब्जॉर्ब। अभी भी अगर आप लोगों को ये बोलें या कि ये लड़की या ये लड़का, इसको ये मेंटल इलनेस इसलिए है क्योंकि इसके घर पे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, जो असल बात है, या जो भी, राइट, शी हैजंट सीन अ गुड और ही हैजंट सीन अ गुड हैप्पी होम, जी। that becomes a problem again because that is something so personal nobody जी। wants to talk about. इनफैक्ट अमेरिका में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था मूवमेंट ने, वो पेरेंट्स ने करवाया था। बिकॉज वालदैन ये इसको इतना उनको परेशानी थी एक्सेप्ट करना कि जो केमिकल हाइपोथेसिस है ना, सबसे ज़्यादा उनकी एसोसिएशंस ने पिवट किया था, जिसकी वजह से अमेरिका में तबाही हुई है। सो खैर, तो ये फिर हेल्पलाइन है हमारी, और इसमें हम काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंटीग्रेट हमने किया है Okay. ताकि स्क्रीन कर सकें। इनफैक्ट अभी वी आर करंटली वर्किंग ऑन एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ हेल्प बॉट, जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के लिए वो है। उसमें बहुत पोटेंशियल है। इट कैन नॉट रिप्लेस अ थेरेपिस्ट, Yeah. बट इट कैन प्रोवाइड सम सपोर्ट। सही, तो वो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। Yeah. तो उसका, लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि हम एक चुन्नू सा इदारा है, सही, वी आर अ ड्रॉप इन द ओशन। हम मुश्किल से साल में 7-8 हज़ार मरीजों को केटर अप कर सकते हैं, राइट? और नीड बहुत ज़्यादा है। जाहिर है। तो हमने कहा यार हमें क्योंकि हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद है पाकिस्तान में इस मसले को हल करना। हल तो नहीं कर सकते, लेकिन मतलब कोशिश एड्रेस तो कर करना, सकते हैं। कोशिश करना। फिर हमने तीसरी चीज़ शुरू की, जो हमारा एडवोकेसी डिपार्टमेंट था, जिसमें हम गवर्नमेंट के सामने काम करना जी, शुरू किया। जी, जी। और उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा कवानीन पे चेंजेस भी करवाए। क्या है वो जिस तरह फॉर एग्जांपल, पहले पाकिस्तान में खुदकुशी की कोशिश करना जुर्म था, सही, मतलब कि अगर आप खुदकुशी करें और बच जाएं तो आपको जेल है। जेल है। तो आपको स्टेट बोल रहा है कि यार तुमने करना है सही तरह करो, बच क्यों रहे हो? लिटरली आपको लॉ ये कह रहा है, इन अ वे, इनडायरेक्टली कि अगर करना है तो फिर करो, वरना नहीं करो, बच क्यों रहे हो? हाँ, मतलब यार करना सही तरह करो, राइट? बहरहाल, तो अब ये रिडिकुलस, इवन दो इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री कोई प्रोसिक्यूट नहीं हुआ इसके लिए। लेकिन मसला ये होता था कि जब मरीज अटेम्प्ट करके उसके ख़ानदान उसको अस्पताल लेके जाता था, तो वहाँ में पुलिस आती थी। फिर पुलिस कहती थी कि भाई हम FIR काटेंगे अनलेस आप हमारा ख्याल करो। तो पुलिस का फिर ख्याल करते थे, और फिर उसकी वजह से वो मरीज़ को तिब्बी इमदाद भी नहीं मिलती थी, तो उनको घर ले जाते थे। और फिर लेकिन फिर वो 2-3 महीने बाद दोबारा अटैम्प्ट कर, और मसला हल नहीं होता था। हाँ, जाहिर है। तो इस कानून को चेंज करने में हमने बहुत जद्दोजहद की, और ये माशाल्लाह हमने सितंबर 2021 में कैंपेन लॉन्च किया, और बाय दिसंबर 2022 सुसाइड वाज डिक्रिमिनलाइज्ड इन पाकिस्तान। सही, माशाल्लाह, सही। तो और उसकी वजह से अभी भी ऑफ कोर्स इसकी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी काम करना है, बट एटलीस्ट एक शुरुआत हो गई है। सही, और बड़ी मुश्किल से हुआ था। बड़ा मैं बात भी नहीं करना चाहता कि कोई फिर एक फेडरल शरीयत कोर्ट में एक और केस ना करे इसके खिलाफ, क्योंकि ये भी बीच में हुआ था। हाँ, इसके जब लॉ पास हो गया था, तो हम ज़्यादा इस पर अवेयरनेस स्प्रेड नहीं कर रहे कि अब चुपचाप बस अब हो गया, अब होता रहे। पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी, राइट? उसके साथ साथ हमने एक और चीज़ भी काम करना शुरू किया, वो था कि अब साइकोलॉजिस्ट जो है ना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको रिकगनाइज नहीं करता एज अ प्रोफेशन। सही, तो कल को कोई आपका लेट्स से टी बॉय भी नीचे क्लिनिक खोल ले और बोले मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, कोई इससे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इस तरह हुआ है। अच्छा। हमने एक सर्वे किया जिसमें पता था कि जो वो होते हैं ना हाथ पढ़ने वाले, वो भी साइकोलॉजिस्ट बन के बैठे हुए हैं। सही, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर्स साइकोलॉजिस्ट बन के बैठे हुए हैं, पैसे कमा रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। सही, तो हमने इस पर काफ़ी काम किया था कि एक अथॉरिटी बनने में हमने एडवोकेट किया था। एक अथॉरिटी बनी है एलाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, तो अब जो करेगी, तो इस तरह करके अब हमारा था कि अब जो एक स्ट्रक्चरल लेवल पे किस तरीके से आप मेंटल हेल्थ को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सही, उसके साथ साथ फिर हमने ये भी रियलाइज़ किया कि देखें, जो क्योंकि हमने लॉन्च किया था कोविड में। बिल्कुल। अब कोविड में ऑफ कोर्स ऑप्शंस लिमिटेड थे, सिर्फ सोशल मीडिया, मास मीडिया, टेलीफोनिक मीडियम्स, वर्चुअल मीडियम्स अवेलेबल थे। लेकिन हमारी जो रीच हो रही थी वो अंडर प्रिविलेज तक नहीं पहुंच रही थी,
बिकॉज वो एक्सेस नहीं कर सकते इन मीडियम्स को। तो जैसे कोविड ख़त्म हुआ फिर हमने कहा कि यार हम एक और प्रोग्राम शुरू करते हैं, जो हमारा कम्युनिटी प्रोग्राम है। उसमें फिर 2 मेन प्रोग्राम्स हैं। एक का नाम है विंग्स, जो एक स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। अच्छा, इसमें हम स्कूल में हम इंटरवीन कर रहे हैं कि स्कूल लेवल पे वेरी गुड। बच्चों को, टीचर्स को ट्रेन करके, टीचर्स के ज़रिए पेरेंट्स और बच्चों तक हम पहुँचे कि हेल्दी पेरेंटिंग पे फोकस करें पेरेंट्स के साथ, और बच्चों पे फोकस करें किस तरीके से अपनी इमोशनल रेगुलेशन आप बेहतर कर सकते हो ताकि आगे जाके ज़िंदगी में आप ये मसलों का सामना ना करो। सही। फिर एक और हमारा प्रोग्राम है कॉल्ड पीस। सही। उसका मकसद है कि जहाँ पे है और हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं या फिर कम्युनिटी इदारे, वहाँ पे मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन इंटीग्रेट करें ताकि वहाँ पे ले काउंसलिंग मेथोडोलॉजीज इंटीग्रेट, आम लोगों को ट्रेन करके उनके ज़रिए, क्योंकि पाकिस्तान में कमी है साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट की, तो उसके ज़रिए हम ले काउंसलर्स को ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें वो अब जिस तरह अभी रेफ्यूजी कम्युनिटीज़, लो इनकम कम्युनिटीज़ में इवन इंटर पास कोई हो तो उसको ट्रेन किया जा सकता है टू प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट इन द कम्युनिटी। तो एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये फिर हमने करने शुरू किया और इससे माशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इसका हमारा विजन इज़ टू रियली स्केल दिस अप इंशाल्लाह। तो ये कुछ छोटी मोटी हमारी जद्दोजहद हम कर रहे हैं, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मसला है इसका थोड़ा बहुत जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको हम तस्कीन पहुंचा पाएँ। Yeah, and I think it's beautiful. I think the work that you're doing, क्या बोलूँ, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। I think you've already spoken a lot about it. I'll just talk a little about suicide, right? अभी recently भी एक बहुत famous scholar थे उनके, I think भाई ने, he killed himself. अगेन सुसाइड ह्यूज टैबू हो भी जाता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अटेम्प्ट भी होती है तो उसके बारे में बात नहीं होती, फैमिली हमेशा छुपाएगी। रिलीजन की भी उस पर कुछ वजूहात हैं हमारी, वी कैन एंड कैन नॉट काइंड ऑफ डाइव इनटू दैट, बट इंसान अपने आप को सिर्फ तभी मार सकता है जब वो जहनी तौर पे ठीक नहीं हो, ऐसा ही है। तो देखिए, अगर हम सुसाइड की बात करें ना, तो सुसाइड इज़ अ कोपिंग मैकेनिज्म, उसको मैं समझ देखता हूँ, राइट। जिस तरह टेंशन कम करने का तरीका, पर टेंशन कम करने का एक परमानेंट तरीका है सुसाइड, राइट। और सुसाइड इज़ नॉट अ इंडिविजुअल फेलियर, मेरी नज़र में एक माशरती फेलियर है। सही। एक इंसान क्यों उस पॉइंट पे पहुंच रहा है जब उसको कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो वो माशरे का फेलियर है, सही, वो इंडिविजुअल फेलियर नहीं है। सही। सो मेरी नज़र में तो ये है। अच्छा, अब ऑफ कोर्स अब सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में बात होती है, लेकिन और उस पर हॉटलाइन बना दो। अब देखें, अब दोज आर नॉट सॉल्यूशंस। असल सोल्यूशन इज़ प्रिवेंशन के बुनियाद पे जाएं। और मसला ये होता है कि जब खबरें पढ़ते हैं ना, या जर्नलिस्ट जो लिखते हैं, माइंड नहीं कीजिएगा, बट ना बहुत सुपरफिशियल तरीके से देखते हैं। सही। उसको लड़की ने लिफ्ट नहीं कराई तो उसने खुदकुशी कर ली, बिल्कुल। उसका एग्ज़ाम में नंबर कम आए तो उसने खुदकुशी कर ली। बिल्कुल। खुदकुशी इन वजूहात की वजह से नहीं होती। सही। क्योंकि उसमें हम सुसाइड में बोलते हैं कि एक होते हैं प्रॉक्सिमल फैक्टर्स, एक होते हैं डिस्टिल फैक्टर्स। मतलब इसका ये है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपकी जहनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं काफ़ी टाइम से, और फिर एक आखिर में इंसिडेंट होता है जो आपको उस एज से पुश कर देता है। ट्रिगर, उसको फिर हम हाईलाइट करते हैं कि ओ इस वजह से हो रही है, राइट। जबकि जो उसकी बुनियाद है पीछे, और वही बुनियाद है कि अपने जज्बात और ख़यालात को रेगुलेट करने की का हुनर ना होना, यही वजह है। सही। तो देखें, अगर हम बात करेंगे जहनी सेहत होती क्या है ना, तो जहनी सेहत होती है हमारे जज्बात की सेहत और हमारे ख़यालात की सेहत। सही। इसका मतलब ये है कि आपके जज्बात और ख़यालात सेहतमंद होना। इसका मतलब ये है कि जो भी आप ख़्याल आपके जहन में आए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो आप पे हावी ना, उसको आप कंट्रोल कर पाएँ। सही। अगर आप अपने ख़यालात पे काबू नहीं कर पा रहे, जो काफ़ी लोगों के साथ होता है, राइट, कि आपके ख्याल पे हावी हो जाते हैं, जो एनजाइटी की शक्ल में स्पेशली आता है कि एक ख्याल बार बार आपके सर पे होता है, तो ये होगा, या फिर रात को आप सो नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके ख्यालात सेहतमंद नहीं है, या फिर अपने जज्बात को कंट्रोल ना कर पाएँ। जैसे गुस्सा आना इज़ नॉट अनहेल्दी। सही। इनफैक्ट मायूसी महसूस करना इज़ ऑल्सो हेल्दी। अगर किसी का इंतकाल होता है तो मायूसी महसूस करनी चाहिए। सही। लेकिन उसको अपने ऊपर हावी कर लेना या गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाना कि आप आपे से बाहर हो जाएं, तो वो अनहेल्दी है। सही। तो जहनी सेहत का मतलब ये है कि हमारे सेहतमंद जज्बात होना, कि जो भी हम जज्बात महसूस करें उनको काबू कर पाएँ, या सेहतमंद ख़यालात होना,
कि जो भी ख्याल जहन में आए उसको हम उसका सामना कर पाएँ या फिर हम उसको अपने ऊपर हावी ना करें। तो ये मोटा मोटा होता है। तो मसला ये होता है कि जब ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है उसकी वजह से फिर जहनी बीमारियाँ शक्ल लेती हैं, और सुसाइड समझ लें इज़ लाइक दी अल्टीमेट Yeah. सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। जिस तरह हार्ट अटैक इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल खून में ज़्यादा होना या फिर ब्लड प्रेशर हाई होना, उसी तरह सुसाइड इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस इन अ वे। तो उसको हमें, और हमने इसी तरह कानून चेंज करवाया था, इसी तरह हमने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के सामने इसको पेश किया था कि इट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस। Yeah. तो इट्स लाइक द सेम थिंग। अब फिर आप हार्ट अटैक को भी कानून करो मतलब कि वही बात हो गई ना बॉस। तो ये है बुनियाद। लेकिन इसमें आपको रिलीजियस स्कॉलर्स से कोई पुशबैक नहीं आया? सपोर्ट मिला काफ़ी। सपोर्ट जो मिला? आलिम थे उनसे, क्योंकि देखिए ये लॉ भी जो है ना इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये ब्रिटिश लॉ है। सही, ये 1860 में पास हुआ था जो ब्रिटिश राज में। सही, इसका मज़हब से किसी भी इस्लामिक कंट्री में कभी ये लॉ नहीं रहा। सही, अच्छा। बिकॉज देखिए कुछ कानून होते हैं जो कुछ सुसाइड गुनाह है, Yeah. झूठ बोलना भी गुनाह है, गीबत करना भी गुनाह है, किसी को कत्ल करना भी गुनाह है, चोरी करना भी गुनाह है। लेकिन कुछ गुनाह आते हैं हुदूद में, राइट। कुछ गुनाह, और कुछ गुनाह होते हैं जो आपके क़यामत के दिन आपसे सामने लिया जाएगा। सही, तो खुदकुशी कभी भी हुदूद में नहीं था। हुदूद में वो चीज़ें आती हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं, जिस तरह लेट्स से थेफ्ट, Yeah, चोरी और करना। जिस तरह कत्ल करना, और बिल्कुल। जिना भी इसलिए आता है बिकॉज यू कैन एंड अप प्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड हु कैन बी जो लावारिस, लावारिस हो, तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई फिर, राइट। बिल्कुल। तो वो चीज़ें फिर आती हैं आपकी हुदूद में, लेकिन सुसाइड कभी उसमें था नहीं। तो ये ब्रिटिश लॉ था, तो हमने इसी को यूज़ करके कि इन वे करके, और इनफैक्ट जिन दुनिया में जिन ममालिक में ये कानून अभी तक है वो पोस्ट कलोनियल कंट्रीज हैं, राइट। तो जो प्योरली मुस्लिम कंट्रीज जहाँ पे कभी कॉलोनाइजेशन नहीं हुई वहाँ कभी कानून है भी नहीं, था Yeah. भी नहीं, Yeah. सो आपने कहा कि सुसाइड गुनाह है, राइट? आई फील लाइक अकॉर्डिंग टू मज़हब। हाँ, मज़हब, हाँ, वही मज़हब के मेरा मुताबिक मतलब जी। रिलीजन इस्लाम जो जी हम जी जी, फॉलो कर रहे इस्लाम हैं के उसको मुताबिक हम फॉलो कर रहे हैं, जी। ज़ाहिर है सब नहीं कर रहे। बट बाकी मज़हब में भी गुनाह है, अच्छा। चाहे क्रिश्चियनिटी हो, राइट। चाहे जूडिज़्म हो, ओके। मतलब ऑफ कोर्स हर जगह ठीक है। एनीथिंग दैट हार्म्स यू, मतलब सब मज़हब ही मोस्टली, अगर आप एट अ हायर लेवल सब मज़ाहिब एक ही चीज़ ही बोलते बोलते हैं। हैं, बिल्कुल। हाँ, आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है ये रिलीजन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि मायूसी भी गुनाह है, ये बोला जाता है, या फिर नाशुक्री कर रहे हो, कितनी कितनी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। रिलीजन को बहुत यूज़ किया जाता है टू अगेंस्ट मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेसेस। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जी। तो देखिए इंसानी वजूद के ना 3 हिस्से हैं, से अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल स्कूल्स, जिससे मैं एग्री करता हूँ। सही, बॉडी, सोल, स्पिरिट, जिस्म, नफ्स, रूह। सही, इसको ग्रीक में कहते हैं सोमा, साइकी, नूस। सही, लैटिन में कहते हैं कॉर्पस, एनिमस, स्पिरिटोस। सही, इवन अब संस्कृत में कहते हैं जियो, सातो, आत्मा। सही, तो ये मुख्तलिफ सकाफत में एग्जिस्ट कर रहा है। इवन इस्लाम में कहते हैं जिस्म, नफ्स, रूह, ये उसी से आया, राइट। सो अब अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, इट इज़ अ रीसेंट क्रिएशन, और ये 18th सेंचुरी यूरोप में बनाया गया है। जो माइंड है उसको बनाया इसलिए गया है क्योंकि पहले इंसानी वजूद के ये 3 पहलू होते थे, राइट, बॉडी, सोल, स्पिरिट। लेकिन जब इनलाइटनमेंट हुई यूरोप में, तो उन्होंने कहा कि यार हमें सेकुलराइज करना है अपने माशरे को, क्योंकि उनके चर्च के साथ मसले थे। खैर चर्च भी जो भी हिस्ट्री उनकी थी आपस में, हमारे कभी चर्च जैसा कोई फिगर नहीं रहा हमारे इस्लाम में कभी उस तरह करके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले इंसानी वजूद से हम स्पिरिट को निकालते हैं, रूह को निकालते हैं। रूह एग्जिस्ट नहीं करती। सही, फिर उन्होंने कहा ये जो सोल है ये भी ना बहुत स्पिरिचुअल है, इसको रीब्रांड करते हैं, उसको बोलते हैं माइंड। सही, द माइंड इज़ एक्चुअली अ 200-year-old क्रिएशन, तो और ये वेस्टर्न यूरोप में शुरू हुई। सही, फिर साइकोलॉजी, जो द वर्ड साइकी है, साइकोलॉजी, इसका लिटरली मतलब है द स्टडी ऑफ द सोल। सही, लेकिन उसको स्टडी ऑफ द माइंड बना दिया गया बाय दीज सेक्युलर प्रोफेशनल्स, और जो भी फिर ये स्कूल्स बनाए गए। सही, तो मैं थोड़ा सा इसका काफ़ी क्रिटिकल हूँ। अब ऑफ कोर्स अब मेन स्ट्रीम में आ गया, अब इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं तो एक पॉइंट मैं यूज़ ही नहीं करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इतना ज़्यादा आ गया करना। बट जो एक्चुअली जो हमें मेरी नज़र में हमें इंसानी को अगर देखना है तो इन 3 पहलुओं को देखना है, एंड दीज 3 आर कनेक्टेड, कि जिस्म,
द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट आर कनेक्टेड, सही। बिल्कुल। इन तीनों का आपस में कनेक्शन है, सही। आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते स्पिरिचुअल नीड्स को। जिस तरह हमारे बॉडी की नीड्स हैं, सही, शेल्टर, खाना पीना, सेफ्टी, क्लोथ्स, वार्मथ, है ना, तो वो बॉडी की नीड्स हैं। उसी तरह हमारे जहन की भी नीड्स हैं कि लव, अप्रिसिएशन, फुलफिलमेंट, मीनिंग, सही। उसी तरह हमारी रूहानी नीड्स भी हैं। इट इज़ अ कनेक्शन टू अ हायर पावर। चाहे जो भी आपका मज़हब हो, चाहे जो भी आपका अकीदा हो, एक कनेक्शन टू अ हायर पावर, वो है द स्पिरिट, वो है द स्पिरिचुअल नीड्स, सही। अब अगर किसी को भूख लगती है तो कोई बर्गर खाता है, कोई आलू गोभी खाता है, कोई बिरयानी खाता है, बट खैर ना, तो डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें खाते हैं या कंज्यूम करते हैं, अपनी अपनी उस नीड को मुख्तलिफ तरीक़ों से पूरा करते हैं। तो मज़हब इज़ अ वे टू फुलफिल दैट नीड, जो आपकी स्पिरिचुअल नीड है। चाहे वो मज़हब इस्लाम हो किसी का जो हमारा है, चाहे वो मज़हब हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिटी, जो भी मज़हब हो जिसका जो भी, तो वो एक तरीका है उस तलब को पूरे करने का, राइट। जिस तरह भूख पूरी करने का, एक स्पिरिचुअल भूख, सही। तो ये तो इसको थोड़ा ना, इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सो इवन इट कैन बी आर्ग्यूड कि जो एथियस्ट हैं, एथियज्म इटसेल्फ इज़ अ रिलीजन बिकॉज इट हैज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स, राइट। बट बहरहाल वो फिर एक अलग एक वो है काइंड ऑफ वो। सो अब देखिए, मैंने आई वेरी ऑनेस्ट, जिन भी लोगों को मैंने रिकवर होते देखा है कंप्लीटली, राइट, और 90% लोगों से मैंने बात की है, तो दे एट्रीब्यूट देयर रिकवरी टू, हाँ भाई थेरेपी हो रही, लेकिन देयर कनेक्शन विद गॉड, जो उनकी स्पिरिचुअल, और प्लस हमारे मुल्क में, हमारे कल्चर में जो हमारी रूहानियत है या मज़हब से कनेक्शन है, जो भी है, दैट इज़ द, मेरी नज़र में दैट इज़ द रीज़न दैट हमारे यहाँ अभी फिर भी चीज़ें कंट्रोल में हैं। अभी मसले हैं काफ़ी ज़्यादा, बट बेहतर हैं बिकॉज दैट गिव्स यू रेजिलियंस, दैट कनेक्शन को। देखें, अगर आप खुद सोचें कि अगर आप इफ़ यू स्टडी द मज़हब के उस तरह, तो वो सुकून पहुँचाने के लिए है ना, वो मतलब कि मुश्किल, अगर आप वाक़ई भी पढ़ें, वो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना नबियों ने किया है, मतलब जिस तरह के संगीन काइंड ऑफ वो, एंड तो उसमें काफ़ी न्यूमरस प्रैक्टिसेस हैं वो जो बेनिफिशियल होती हैं। तो काफ़ी इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले इन रेजिलियंस, इन इंटरनल रेजिलियंस एंड प्रोटेक्शन, सही। हाँ, अगर वो अब ये मसला या किसी को अगर जनी बीमारी हो गई है, तो अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, उसको नमाज पढ़ो, तो वो डजंट मेक सेंस कि वो ट्रीटमेंट भी करानी ज़रूरी है। लेकिन अगर ये डिसमिस कर देना कि नहीं, मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं है अंदरूनी सुकून से, तो वो भी गलत है। आई थिंक पॉइंट ये है कि सुकून इज़ द प्रॉब्लम, राइट। आपको सुकून चाहिए। अब हर किसी को सुकून एक फ़र्क चीज़ से आता है, ठीक है। किसी को बिल्कुल कुरान पढ़ने से आ रहा है, किसी को योगा करने से आ रहा है, किसी को थेरेपी से आ रहा है, किसी को शायद दवा की ज़रूरत पड़ रही है। सो आई फील लाइक ये कह देना कि जो कहा जाता है कि मेंटल इलनेसेस मज़हब की दूरी से होती हैं, आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब कि देखिए, वो इसका जब हमें पता है बुनियाद इज़ व्हाट, परवरिश, राइट। हाँ हाँ, अगर रिलीजन इज़ अ प्रोटेक्टिव फैक्टर, ये हमें पता है कि अगर आप, और रिलीजन नहीं, स्पिरिचुअलिटी, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। और इसमें आपने बात की ना कि जो मेडिटेशन है, सही, जो मेडिटेशन का रिसर्च ने दिखाया है कि उसके बहुत, साइंटिफिकली की बात करें, मेडिटेशन का बहुत फ़ायदा है, सही। अब मेडिटेशन कहाँ से आई है? मज़हब से आई है, सही। नमाज इज़ अ फॉर्म ऑफ मूवमेंट मेडिटेशन, सही। योग, जिसको आप योगा बोलते हैं गोरे, बट योग जो है, द स्कूल ऑफ योग जो है, वो भी इज़ अ फॉर्म ऑफ मूवमेंट मेडिटेशन, सही। इट वाज अ सेट ऑफ एक्सरसाइजेस डन बिफोर मेडिटेशन, सही, जिसको फिर गोरों ने लिया, उसको फिर बास्टर्डाइज किया, सेक्युलराइज किया, और अब बेचना शुरू किया, राइट। बट ये एसेंशली सब हमारे, इवन हमारे जो तसव्वुफ है, जिसको आजकल सूफीज़म बोलते हैं, सही, तो उसमें भी जो मुराकबा है, सही, उसका भी जिक्र है। These are all forms of meditation, सही, of connection with God through meditation, सही। इवन जैन बुद्धिज़्म हो जो भी, तो ना, तो अब इवन नमाज अगर आप माइंडफुली करें, हाँ, अगर नमाज आप करें, आपका दिमाग हर जगह जो होता है, तो फिर पता नहीं, पर माइंडफुली करें तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और इवन फास्टिंग, इवन जो रोज़ा है, उसके न्यूमरस बेनिफिट्स हैं, सही। इवन स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, सही। इवन फिजिकल बेनिफिट्स हमें पता चल रहे हैं कि अब रोज़े से, फास्टिंग से
आपकी बॉडी को भी फ़ायदा होता है, अब हमें पता चल रहा है, राइट? तो जो साइंस अब दिखा रही है हमें, व्हाटएवर, सही। तो बेसिकली तो आई थिंक कि जो ये विजडम है ट्रेडिशनल, इसको हमें डिसमिस भी नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें इसको इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, जजमेंट नहीं लानी चाहिए Yeah. कि कोई अगर किसी को बीमारी है तो उसको कह रहे हैं तो मदद से दूर हो, उससे वो बीमारी ख़त्म नहीं होगी, सही। आपने उनको ट्रीटमेंट दिलवानी है, एंड हाँ, रूहानियत से की तरफ अगर उनका दिल आता है तो उससे फ़ायदा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। माइंडफुलनेस भी एक आजकल एक ब्रांड बन गया है। जी बिल्कुल, बेच रहे हैं लोग काफ़ी ज़्यादा, हाँ, क्या टीचर्स हो है? गए। क्या क्या बिक रहा है? क्यों बिक रहा है? देखिए जिस तरह मैंने बोला, ये सब मज़हब से आया है, सही। अब आ रहे हैं योगीज, आई फुली रिस्पेक्ट वट एवर जो करते हैं, आई डोंट एग्री विद इट, बट आई फुली रिस्पेक्ट। हाँ, लोगों को फ़ायदा होता है, सौ बिस्मिल्लाह, Yeah. बट वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी बन गई है, उसकी जो स्पिरिचुअल वो चीज़ थी वो निकाल दी गई हैं, सही। कि मतलब क्या क्या नाम डाउनवर्ड डॉग, ये वो पता नहीं क्या अजीब अजीब, खैर बहरहाल आई विल नॉट गेट इनटू इट, शायद कोई लोग करते हो, मतलब जो करता है उसको फ़ायदा हो रहा है, सौ बिस्मिल्लाह, सही। बिल्कुल। बट इसेंशली इसकी बुनियाद इज़ रिलीजन, सही। एंड इनसे फ़ायदे होते हैं, सही। हमें पता है जिस्मानी वर्जिश से फ़ायदा होता है, हमें पता है दरख्त के नीचे बैठने से फ़ायदा होता है, सही। हमें पता है समंदर में जाने से फ़ायदा होता है, सही, सुकून मिलता है। हमें पता है कि किसी से दिल खोल के इजहार करने से फ़ायदा होता है, सही, सबसे ज़्यादा उसी से होता है, टू बी Yeah. ऑनेस्ट। हमें पता है कि रूहानियत से फ़ायदा होता है, Yeah. सही। एंड ऑफ कोर्स इफ नथिंग, अगर सिचुएशन इतनी बुरी हो गई है तो हमें पता है कि दवाई भी कभी कभी लेनी पड़ती है अलामात को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आप अपने मसलों को पे काम कर पाएँ। दवाई इज़ नॉट अ क्योर। जो लोग समझते हैं दवाई क्योर है, वो लोग फंस जाते हैं। वो फिर एक दवाई शुरू करते हैं, फिर वो एक और दवाई ऐड करते हैं, बिल्कुल। 2 साल बाद डोजेज बढ़ानी पड़ती है, फिर उनको रिलैप्स होता रहता है। तो ना, वेरी ऑनेस्ट, Yeah. और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इससे किसका होता है? इंडस्ट्री का होता है। Yeah. I mean, I love that you're saying this coming from, a doctor himself, or I think someone who studied the field. So I think ये बहुत ज़रूरी बात है. Maybe a little controversial for your colleagues, but it's fine. डोंट वरी, मुझसे कोई कॉलेज बात नहीं करते हो। ज़ाहिर है नहीं करता. आखिरी जो एक, something, this is also something, I believe in, or I, gratefulness. People say कि नेगेटिव बात नहीं करो, टॉक्सिसिटी का आजकल एक बड़ा ट्रेंड, एक टर्म चला हुआ है कि बी ग्रेटफुल, टॉक पॉजिटिव, लाइक व्हाट रोल डू यू थिंक दैट प्लेज? देखिए, ऑफ कोर्स सब्र और शुक्र ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल आर आल्सो यूजफुल, राइट। बट जिस तरह ना एक होता है टॉक्सिक पॉजिटिविटी, हाँ। देखिए, पहली बात तो कि अब किसी का भी मसले की नौयत हमें अपने स्टैंडर्ड से जज नहीं करना चाहिए, सही। अगर किसी की पेंसिल भी घूम गई, वो परेशान है, तो उसके लिए वो मसला होगा, तो हमें एम्पैथी और कंपैशन शो करना चाहिए, नॉन जजमेंट होनी चाहिए, सही। तो ये मेरी वो है। इवन इफ लेट्स से आई डिसएग्री विद समथिंग, कोई कर रहा है, सही, मतलब ऑन अ वैल्यू बेसिस, राइट। बट अगर उसकी वो रियलिटी है तो उसको हमें अंडरस्टैंड करना है, सही, और उसको कंपैशन शो करना ज़रूरी है, सही। तो और उसमें ऑफ कोर्स व्हाट आई फील इज़ के पर्सनली फॉर मी, ये शुक्र करने से फ़ायदा होता है, सही। कि फोकसिंग ऑन कि भाई क्या चीज़ें आपकी अच्छी चल रही हैं, या फिर जस्ट द फैक्ट कि अगर किसी दिन मैं सुबह वॉक पे अगर 4-5 बजे जाता हूँ और मैं 2 कुत्तों को देखता हूँ जो खुश हैं, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है, राइट, इन द सेंस के छोटी छोटी चीज़ें, राइट। सो वो चीज़ें हर बंदे का अपना होता है। मैं पौधे को देखता हूँ, मेरे घर में पौधा है, वो बड़ा हो रहा है, और उसको मतलब कि माशाल्लाह कोई पौधे भी बातें करते हैं। आई डोंट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, वरना मुझे भी बंद कर देंगे। बट ना नहीं करते हैं वैसे, मुझे तो लगता है, but पूरी anyway. कायनात अपनी ज़बान में इबादत करती है, सही। बट खैर वो फिर अलग टॉपिक है। पर तो देयर सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर, इवन टू बी ऑनेस्ट, सही है, पाकिस्तान में इश्यूज हैं, Yeah. सही, फॉर विमेन भी इश्यूज हैं, कराची शहर में इश्यूज हैं, ज़ाहिर। लेकिन घर जाएं, अपने वालदैन को देखें, वो खुश हैं, अपनी स्पाउस को देखें, अपनी बिल्ली को देखें, या अपनी कोई किताब पढ़ें, और फिर बस मतलब टू बी ऑनेस्ट, जब अमेरिका और यूके वगैरह में मैं खुद भी रहा हूँ एंड ऑल, बट वहाँ भी द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, सही। और वहाँ पे और मसले हैं, वहाँ पे सोशल फैब्रिक ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे खुदा पैसा है, और आपका खुदा भी पैसा बन जाता है जब आप जाते हो वहाँ पे, सही। तो बहरहाल
वो अलग चीज़ें हैं, लोगों की मजबूरी भी होती है, उनके पास यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ वो हासिल नहीं कर पाते, तो उनको फिर वो होना पड़ता है। लेकिन आजकल जो काफ़ी जो यूथ में मैं देखता हूँ कि एक जस्ट एक एनजाइटी है कि ऐसा लगता है कि हम जेल में हैं बहुत और एक जेल के दरवाज़ों पे हम खटखटा रहे हैं, हमें निकालो यहाँ से। तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है, ऐसा तो ही विच इज़ वेरी सैड, विच इज़ वेरी वेरी सैड, और उससे बहुत दुख होता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हाँ, आई थिंक द यंगर जनरेशन दीज डेज, आजकल के बच्चे, ए ऑफ कोर्स अवेयरनेस बढ़ गई है शायद इसलिए भी, बट जनरली एंग्जाइटी डिप्रेशन हैज बिकम सो मच मोर कॉमन। बिकॉज ये पूरा उन पे प्रेशर आ गया ना, पूरी रैट रेस, मुल्क से निकलने का प्रेशर, पैसे कमाने का हम पे भी प्रेशर। था। हाँ, लेकिन और हमारे ज़माने में भी काफ़ी लोग सफ़र करते हैं उन चीज़ों से। लेकिन अब और क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ी है एंड अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, ज़ाहिर सी बात है, एज अ अपॉर्चुनिटीज़ अगर उतनी है या श्रिंक करी हैं, पॉपुलेशन बढ़ी है, तो फिर ऑफ कोर्स वो चीज़ें मसले बढ़ेंगे। बट वही है कि देखें, टू बी ऑनेस्ट, मैंने सबसे ज़्यादा जो सीखा है वो सीखा है अपनी इंसानी अपने बारे में सुकून सुकून से रहने में। आई वेरी ऑनेस्ट, वो मैंने सीखा है टू माई कनेक्शन विद गॉड। जितना ही मैंने पढ़ाई की, आई हैव गॉन टू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, चाहे अमेरिका हो चाहे यहाँ पे हो, बट ना ये सब इल्यूजन है, ये सब जो चीज़ है ना कि दिस विल नेवर ब्रिंग यू टू हैप्पीनेस। हाँ, पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, बट दैट शुड नॉट बिकम योर सोल पर्पस ऑफ लाइफ। कि हाँ, गाड़ी होना इम्पोर्टेंट है, बट इट डजंट नीड टू बी BMW और लैंड क्रूजर। Yeah. मतलब कुछ मतलब कि, और इवन मतलब कि ना, तो इस वजह से हमें थोड़ा रीएवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि द मोस्ट मीनिंगफुल थिंग इन आवर लाइफ शुड बी आवर रिलेशनशिप, हमारे ताल्लुकात, अपने साथ ताल्लुकात, अपने अजीज़ों के साथ ताल्लुकात, और एक हायर पावर के साथ ताल्लुकात। एंड उन ताल्लुकात को इस्टेब्लिश करने के लिए, कल्टिवेट करने के लिए हमें वक्त चाहिए, और जितना ज़्यादा हम इस दुनियावी उसमें जाएंगे, उतना ज़्यादा वक्त हमारा कम होता जाएगा, और उतना हम फंसते जाएंगे, उतना हम इन बीमारियों में पड़ते जाएंगे। Strong, very strong. Thank you so much.